चलिए सर, तो हम एक बार फिर से अपने वादे के अनुसार यहाँ पर आ चुके हैं और जैसा कि हम पहले भी कहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट आपका जो एक मोनोटोनी सेट कर रहा था। अब जो सेकंड वाला पार्ट होगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को भी संभालेगा और कुछ 1-2 क्वेश्चन नंबर का जो 2 नंबर का प्रश्न आता है, ये उसको भी संभाल लेगा, बिहार बोर्ड की नज़र से। और किस प्रकार से अब तक क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, वो भी हम लोग देख लेंगे, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना? तो सबसे पहले बात हम ये करें कि आखिर ये जो सामने में हम रखा है, ये है क्या? देखो हम यहाँ पर पहले ही लगा दिया मिसलेनियस। तो इसका मतलब ये होगा कि अब हम यहाँ पर स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग गलत हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको यहाँ पर समझना है सबसे पहले इसको, और अगर हम ये समझ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इस तरह से रिप्रेजेंट हुए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस रूप में हल किया जा सकता है, सीधे शब्दों में बोले तो। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं प्रथम कोटि का समीकरण। सही है बात? एकदम सही बात है। ओके, तो ये तो हो गया प्रथम कोटि के लिए। और ये भाई साहब जो है P, है ना? P कोई भी पद हो सकता है, कोई भी पद हो सकता है। वही मेरा है P जो है, वही मेरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे जरूरी वही है बाबू, वही मेरा है I ई पर पावर P dx। ध्यान रखना बाबू, प्रथम कोटि का रिएक्शन, प्रथम कोटि का दिया हुआ होता है डिफरेंशिएशन, उसके बगल में y का जो गुणांक होता है, ये एक रैखिक समीकरण हो गया। समझ में आया बात? ax प्लस by इक्वल c, यह एक रैखिक समीकरण हो गया। उस रैखिक समीकरण के पद में अगर वो प्रथम कोटि का है तब, ठीक है बात? प्रथम कोटि का अगर वो हो तो y का जो गुणांक होगा, y का गुणांक कौन है? p, उसका इंटीग्रेशन, और विद रिस्पेक्ट टू x उसका इंटीग्रेशन e के लिए, e जो था वो मेरा एंटीलॉग होता है, e के साथ बना देंगे, वही मेरा if होगा, i डॉट f। और ये जो i डॉट f है, हम यहां पे बताना चाहेंगे i डॉट f है, ये कहलाता है इंटीग्रल फैक्टर, यानी हिंदी कहेंगे समाकलन गुणांक। बस कभी भी हमको अगर समाकलन गुणांक निकालना होगा, हम e की घात इंटीग्रेशन p dx लगा देंगे, वही मेरा if कहलाएगा। p क्या होता है? जब भी ऐसा सवाल हो, p क्या होता है? p कुछ नहीं है, जो y का गुणांक बना हुआ है वही p है। सही है बात? अब क्यों बाबू, यहां पर कोई भी स्वतंत्र पद हो सकता है, देखो है ना, ये किसी के साथ x y के साथ नहीं है, ये स्वतंत्र पद कोई भी हो सकते हैं। और जब हम if निकाल लें तो कोई भी प्रथम कोटि का रैखिक समीकरण कोई भी दिया गया हो, रैखिक समीकरण, प्रथम कोटि का रैखिक समीकरण कोई भी दिया गया हो, उसको हम इस फॉर्मूले पर रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? y, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है, if i डॉट if, जो आप इस फॉर्मूले से आप निकालोगे, जिसको आप समाकलन गुणांक कह रहे हो। इसको ध्यान रखना बाबू, ऑब्जेक्टिव्स में इतना भी खाली पूछता है कि एक इक्वेशन दे देंगे वो, अब बोलेंगे इसका समाकलन गुणांक निकालो, इसलिए तो हम 1 या 2 क्वेश्चन अभी हम डील करके बताएंगे आपको। समाकलन गुणांक भी निकालेंगे और इस पर 1-2 क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। वैसे आपको इस पर काम करना कोई भारी होता नहीं है, बट फिर भी हम इस पर बात अभी कर लेंगे, ठीक है, आपकी श्योरिटी के लिए। उसके बाद y डॉट इफ लगाएंगे, इंटीग्रेशन देना है q, ये वाला q को यहां रखेंगे बाबू। i डॉट इफ आप निकाल चुके होंगे यहां से, dx करके, c जो आपका कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, c को c लिखते रहना है, c की जगह पे कुछ रखना नहीं है, c को c ही छोड़ देना है। बस मोटे मोटी बात बस इतना ही समझ में आता है कि अगर प्रथम कोटि का रैखिक समीकरण होगा, तभी हम समाकलन गुणांक की, हमारे सिलेबस में तभी समाकलन गुणांक की चर्चा है, बात नंबर 1। और जब इफ मिल जाए तो इस तरह के प्रथम कोटि के रैखिक समीकरणों को इस मेथड के द्वारा हम हल करते हैं। आया बात समझ में? ओके, तो वीडियो को हम पॉज करते हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, इवन हम भी देख लेते हैं उस क्वेश्चन को, उसके बाद हम यहाँ पे समझाते हैं। ओके।
चलिए, तो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इंटीग्रल फैक्टर को बता पाए। अगर इफ निकालने सीखते हैं, कम से कम बाबू 1 से 2 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स में। तो 50 में 1-2 नंबर आप लेस कर लीजिए सिर्फ इसको सीखने के बाद ही कि 2 नंबर आपको आ ही जाना है, ठीक है ना। और इसको सीख लेते हैं तो शायद 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कई बार, किस तरह से कोई भी इक्वेशन देगा, पहचानते हैं पहले इक्वेशन को, है ना। अब देखो, अगर तुम्हारे मन में ये विचार आएगा कि सर हम इसको हल करना चाहते हैं, तो तुम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से हल करोगे, ठीक है। तो तुम y को अगर इधर भेजते भी हो तो x और y दोनों एक तरफ हो जाएंगे, जबकि हम अब तक डिफरेंशियल इक्वेशन में यह बात जानते हैं कि y के पास y को भेजना है और x के पास x को भेजना है, जो कि काफी मुश्किल मेथड सा लग रहा है। लेकिन अब हम अगर इसको सीख लेते हैं तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक नए अप्रोच के माध्यम से इसको देखेंगे। क्या ये dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल q पर डिपेंड है? सबसे पहला काम यही होगा बाबू। अगर हमको लग रहा है कि ये डिपेंड है तो उसके सारे वैल्यूज को हमको निकालने होंगे। वैल्यूज मींस कि p की जगह पर कौन बैठा हुआ है, -1। और अब अगला काम p मिल जाएगा, q की जगह पर कौन बैठा हुआ है, cos x। मेरे ख्याल से ये सब आपको दिख रहा होगा कि cos x है। p की जगह पर कौन बैठा हुआ, -1। y तो y है, सब कुछ इसका है। यानी ये जो हो गया, एक तरह से देखा जाए तो ये प्रथम कोटि फर्स्ट डेरिवेटिव्स प्रथम कोटि का एक रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। हाँ सर, ये बात तो हमको भी समझ में आ रहा है कि ये प्रथम कोटि का रैखिक समीकरण है। नाउ व्हाट, नथिंग। अब प्रथम कोटि के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमको इफ निकालना होता है। अब हम यहां पर निकालेंगे समाकलन गुणांक, इंटीग्रल फैक्टर। कैसे बनता है, ई एंटीलॉग इंटीग्रेशन पी डीएक्स। ई पर घात होता है पी डीएक्स का। तो बहुत जरूरी है बाबू हेडर वगैरह लगाना, ये नहीं लगाइएगा तो फिर आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा या, वो भी नहीं लिखना चाहते हो तो फिर हिंदी में लिखना पड़ेगा अर्थात, लिखते चलना होगा। फिर आप लगाओगे इफ इज इक्वल, ई को ई रहने दीजिए, इंटीग्रेशन ऊपर में लगा हुआ है, पी के बिहाफ में वैल्यू क्या मिला, -1, तो माइनस का 1 dx। फिर आगे बढ़ाइए इसको, ये हो गया आई डॉट एफ इज इक्वल ई पर पावर, माइनस बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx। फिर आप एक लाइन और बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा आई डॉट एफ इज इक्वल टू ई पर पावर, माइनस जैसे माइनस था बाहर में, और dx का इंटीग्रेशन x। इफ बन गया, देखते हैं स्क्रीन कट रहा है कि नहीं। चलिए सर, काफी नीचे आ गया था लेकिन ठीक है, बच गया। तो इफ जो है ई पर पावर -x निकल गया। तो जो लोग 1 नंबर स्कोर करने वाले थे वो समाकलन गुणांक निकालना सीख गए हैं, यहां पर उनके लिए तालियां हो जानी चाहिए कि आप सीख गए इफ कैसे निकलेगा। कोई भारी चीज नहीं है ना, आपका 2 नंबर हो गया बाबू, 1 नंबर। अब वो बच्चे जो ये सीखना चाहते हैं, अब आगे क्या, इसको हमको तो ये हल करना था, मेरे लिए क्वेश्चन तो ये था। तो क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन मेरा है dy अपॉन dx माइनस का y इज इक्वल cos x, है ना। तो इसका जो रिजल्ट बनता है वो है y डॉट इफ इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इफ, साथ में c कांस्टेंट। तो हम भी वैसे ही बनाएंगे, y तो मेरा y ही है, देख लीजिए y तो y ही होता है, जाहिर सी बात है। तो y डॉट इंटीग्रल फैक्टर का वैल्यू कितना मिला हमको, e पर पावर माइनस का x, एकदम आराम आराम से, इंटीग्रेशन q, और q के बिहाफ में कौन बैठा हुआ है मेरा, cos x। इफ का वैल्यू क्या है, e पे पावर -x dx, प्लस में क्या है c। हटाएंगे नहीं उसको, मैथ में तो है ना, तो चलेगा साथ में, ठीक है सर। y डॉट ई पर पावर -x, कुछ नहीं कर सकते इसको। मेथड बनाते हैं। इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मास्टर सिखाया कि नहीं सिखाया, यस सिखाया।
ILATE, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में। ओके, तब तो ये सही है लिखा हुआ। यही मेरा बनेगा क्या, हम दूसरे कलर से कर देते हैं। ये वाला जो है ये मेरा बनेगा U और ये वाले भाई साहब बनेंगे V। ठीक है, तो नियम क्या है भाई, नियम है U इंटीग्रेशन V dx, सही है, माइनस माइनस, यही तो बनेगा U इंटीग्रेशन V dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ U इंटीग्रेशन ऑफ V dx का होल dx, और प्लस में जैसे सी था बिल्कुल वैसे ही, सही है। तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम इसको अलग से हल करना शुरू कर दें। मतलब ये कि ऐसे में तो ये बहुत ज्यादा स्थान लेगा, तो हम क्या करें कि इस मैथ को अलग से हल करना शुरू करते हैं। मतलब ये कुछ इसको इस प्रकार से हल करते हैं, i इज इक्वल, किसको i दिख रहा है ना, इस पूरे वैल्यू को हम क्या कंसीडर कर लिया, i। ठीक, दिस इंप्लाइज, भाई कंफ्यूज मत हो जाना है यार, इसका हम नाम एक रख देते हैं, अब कंफ्यूज मत हो जाना, इस वैल्यू को i मान करके हल कर रहे हैं। और ऐसा ऐसा मैथ हम लोग कई बार बनाते हैं। cos x, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो वो ex ही हो गया, और जो भी गुणांक लगा होता है वो बटे में आएगा, तो बटे में आ गया तो माइनस का 1 आ गया, माइनस इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन cos x का माइनस का sin x होता है, ये हो गया बाबू sin x, और ex का माइनस x, cos x का माइनस में होता है तो वो उसको प्लस बनाएगा, और बटे में यहां -1 dx, सही है, हो गया यहां तक बात। cos का होता है sin, देखो ना माइनस कर देते हैं ताकि तुमको दिखे, cos का हो गया माइनस का साइन, e माइनस एक्स, cos का माइनस साइन डिफरेंशिएशन है बाबू, डिफरेंशिएशन, और e माइनस एक्स का -1 dx। ठीक है बात यहां तक, ओके, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये अब वैल्यू क्या मिला, i इज इक्वल, यहां देखिए क्या हो गया, माइनस का e पर पावर -x cos x, और ये माइनस का इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है हमको, साइन x और e पर पावर -x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बना दिया dx, फिर से मिला u इंटू वी, एक बार और करना पड़ेगा, तो हम एक बार जगह देख लेते हैं स्क्रीन पर कहां पर जगह ज्यादा है, और वहीं पर हम इसको डील करेंगे आगे। चलिए सर, राइट साइड पर है थोड़ा बहुत जगह, तो हम लोग राइट साइड पर काम कर सकते हैं, इसको हम आगे लेके जा रहे हैं बाबू, यहां पर से, यहां से बना रहे हैं, ठीक है, यहां से बना रहे हैं, तो i इज इक्वल क्या मिला, माइनस का e टू द पावर x cos x, ये हो गया माइनस माइनस, शुरू करते हैं काम फिर से, u ये बनेगा, v ये बनेगा, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में जाते हैं, तो u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि d sin x अपॉन dx, फिर बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx, ठीक है, फिर ये बनेगा आगे i इज इक्वल, भाई u इंटू वी लगा दिया है और कुछ नहीं किया है यहां पर, माइनस का ex cos x माइनस, ये रिजल्ट आएगा, फिर से e पे पावर -x अपॉन x बनेगा, यानी माइनस का e पर पावर -x sin x, बटे में -1 बनेगा ना, तो वो माइनस का sin x लग जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, यहां पर वैल्यू फिर से माइनस में आएगा बाबू, तो इसको प्लस कर दो, और e पर पावर -x, e पर पावर -x ही होगा, और साइन किस में बदल जाएगा, cos x में, और फिर dx, फिर से अंदर में देखो क्या आ रहा है वैल्यू, है ना, लगता है चलाता रहेगा आज हम लोग को। i इज इक्वल माइनस e पर पावर x cos x माइनस माइनस प्लस e पर पावर -x होगा, -x, हाँ, -x sin x माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन e पर पावर -x cos x dx, सही है बात, ओके। तो फिर हम क्या देख रहे हैं बाबू, ये वही वैल्यू है जिसको आप i एज्यूम किए, आप i किसको मान लिए थे, इसी वैल्यू को ना आप i माने, तभी ना आप इसको सॉल्व करना शुरू किए,
तो इस पूरे वैल्यू के बिहाफ में आप दोबारा से आई लिख दो, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल माइनस ई पर पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और ये माइनस का आई। आया बात समझ में? और फिर इस माइनस आई को तुम इधर ले आओ तो 2i बनाएगा, और इधर मिलेगा अगर तुम ex को कॉमन ले लो तो इधर e पे पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लो, यहां मिलेगा हमको केवल साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स। उसी प्रकार से अगर तुम सिर्फ i निकालो तो तुमको मिलेगा e पर पावर माइनस एक्स, अंदर में मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिवाइड लग रहा होगा 2 से। ये किसका वैल्यू निकाल पाए तुम? i का। ये i क्या था? ये वाला जिसको हम घेरा लगाए थे, ये था। तो अब पूरे वैल्यू पर यानी समीकरण 1 पर इस i के मान को ले जाकर के हम लोग अभी रखेंगे। कैसे रखना है सर? तो i पहले तो यहां पे आ जाओ समीकरण 1 पे। वो कह रहा है y डॉट इफ e पे पावर माइनस एक्स इज इक्वल i का वैल्यू e पर पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस में c। स्क्रीन देख लेते हैं बाबू, 1 मिनट। मिला जुला कर ठीक ठाक है, और तुम लोग होशियार भी हो, थोड़ा बहुत अगर कट भी जाएगा तो बना लोगे। तो y निकालेंगे, इक्वेशन में हर बार y निकालते हैं, 9.34 तक तो ध्यान होगा, y निकालते हैं। y इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर बटे में आएगा तो e पावर माइनस एक्स और कट जाएगा, हमको केवल मिलेगा यहां से साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, अब बटे में 2 प्लस c होगा, और ये बटे में c के साथ भी जाएगा तो e पे पावर माइनस एक्स। एक लाइन y इज इक्वल टू हम बना सकते हैं साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन 2, ये हो गया, अब प्लस c, और ये माइनस का घात ऊपर चला जाएगा तो e पे पावर केवल पॉजिटिव में x रखेगा, और यही मेरा आंसर बनाएगा। और ये क्वेश्चन हम लोगों के बुक से ही है बाबू, एग्जाम्पल का। ये नहीं मालूम है कि एग्जाम्पल नंबर कितना है, बट किताब से है एग्जाम्पल का। इसको एक बार और ध्यान से देखो। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहां पर 4 क्वेश्चंस हम रखे हैं, और इन चारों क्वेश्चंस को हम इसलिए रखेंगे ताकि सबसे पहले हम सभी का इफ बना दें, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हल करने का, कि आप कोशिश क्या करना है, हमको बनाना ही नहीं है उसको, बस हम आपको दिखला देंगे कि u इंटू वी पे जा रहा है। हम लोग टाइम लॉस नहीं करेंगे बाबू इन सब चीजों को पढ़ करके। मतलब इसको गलत एस्पेक्ट में मत देख लोगे कि इन सब चीजों को पढ़ के टाइम लॉस होता है, इसका ये मतलब नहीं है। एज अ टीचर बहुत बात ना बहुत ज्यादा कॉशियस होकर समझाना पड़ता है, इसका कहीं गलत मतलब ना निकाल लें कि पढ़कर टाइम वेस्ट का मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेट नहीं रख रहा। दैट इज वाई हमको नया चीज अध्ययन नहीं करना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय वेक्टर और 3D अलजेब्रा ज्यादा अहमियत रख रहा है, इसलिए हम वेक्टर एंड 3D अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री का बीजगणितीय रूप हम लोग पढ़ेंगे, तो वो ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमको लॉन्ग भी देगा, वो हमको शॉर्ट भी देगा और ऑब्जेक्टिव्स भी देगा, तो ज्यादा मायने रख रहा है। ये मतलब था मेरा कहने का, ठीक है। चलो, तो इसको हम लोग सिर्फ इफ पर बात करेंगे, थोड़ा बहुत इक्वेशन पर रख के कोशिश करेंगे डील करने का। तो अगर आप इस मेथडोलॉजी को समझे हो तो आप इसको देखोगे कि ये किसके रूप में दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है हमको dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल q के फॉर्म में है, जहां पर p जो है वो 2 है और q जो है वो sin x है। इसलिए इंटीग्रल फैक्टर जब हम निकालेंगे, इफ जब हम लोग निकालेंगे, वो होगा e टू द पावर p dx। तो इफ निकल कर आएगा, इंटीग्रल फैक्टर निकल कर आएगा e पर पावर p के बिहाफ में 2dx, और इफ निकल कर आएगा e 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन का dx लगेगा, और इफ बनेगा e पर पावर 2x। बस e निकल गया। e बन जाने के बाद फिर आपको वैल्यू रखना होगा, तो ये बन जाएगा, देखना बाबू, y डॉट इफ की जगह पर e पर पावर 2x इज इक्वल इंटीग्रेशन q के बिहाफ में कौन रखा हुआ बाबू, साइन x, तो वो हो जाएगा साइन x इंटू इफ, q इंटू इफ, तो इफ के बिहाफ में फिर से 2x, साथ में लगेगा dx और प्लस का c।
फिर तुम क्या करते हो, फिर तुम करोगे कि सर हम इसको आई मान लेते हैं, लेट इसको इक्वेशन 1 मान लोगे, और लेट आई इज इक्वल इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट ई पर पावर 2x dx, ऐसी बनता है। फिर तुम इसको लिखोगे, जगह ही नहीं बनता, स्क्रीन ही पीछे करते हैं। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट दीजिएगा हमको समय, हमको ब्रॉड स्क्रीन चाहिए भाई, पता नजदीक से ना काम नहीं बन रहा। अब ठीक है, कैनवस ही कैनवस अब मिलेगा हमको। dx हो गया, फिर आप इसको बनाते हो u इंटू वी से बाबू, तो ये हो जाएगा u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx, तो ये मिलेगा हमको साइन x e पर पावर 2x बाई 2 माइनस 2/2 x का गुणांक है, माइनस ये हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन, साइन का cos x होता है, cos x हो गया, फिर 2x का e पर पावर 2x बाई 2 और साथ में dx। एक लाइन और बढ़ाएंगे, नीचे तो शायद पूरा बन रहा होगा ना स्क्रीन अब तो, हाँ एक आध लाइन तो और चल जाएगा, एक लाइन और शहीद हो सकता है। तो ये हो जाएगा हाफ साइन एक्स ई पर पावर 2x, कोई मतलब नहीं इससे, यहां फिर से 1/2 को अगर हम बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x और e पर पावर 2x dx का। फिर से हम इस तरफ बनाएंगे, अब स्क्रीन आ ही रहा है तो हम बना सकते हैं, तो हम लिखेंगे i इज इक्वल, मेरे ख्याल से स्क्रीन पूरा आ रहा होगा इस तरफ ना, लेफ्ट साइड बहुत आ रहा है यार, बन जाएगा। तो i इज इक्वल टू, यहां पे हमको मिल रहा है हाफ साइन x e पर पावर 2x, है ना, और इसको हम बना रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो माइनस का 1/2 रहेगा, और ध्यान देना बाबू cos x cx का u इंटू वी, पहले इंटीग्रेशन, देखो ध्यान समझो, इंटीग्रेशन सॉरी पहले u बाहर होता ना, एक मिनट, तो पहले u बाहर होगा, तो u कौन है, cos x, u इंटीग्रेशन v 2x बाई 2, सही है ना, माइनस इंटीग्रेशन और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो माइनस का साइन x, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, सही है, और इन सब का फिर से dx। देखो इसको पहचानो बाबू, ये वही चीज आई बन जाएगा ना फिर से साइन एक्स ई टू एक्स, क्योंकि 1/2 तो बाहर आ जाएगा, यानी ये मेरा मैथ फिर से घूम करके वहीं पर आ जाएगा, और यहाँ पे हम फिर से आई लिख करके उधर ले जाएंगे, प्लस में बनेगा फिर से आई, जो थोड़ा देर पहले हम आपको मैथ बना रहे थे, यानी इसका एक ही टोन सेट होता है, उसी पर ये बार बार वर्क करता है। हमको वो काम नहीं करना है, हमको मेरा हो गया, हमको सिर्फ इफ सब में निकालना है, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से, यही हमको शो करना था, ये हमको दिखाना था इसमें। चलिए सर, तो बारी बारी से सभी को हल करेंगे अब हम लोग, इसका भी तुलना करेंगे, इसका भी कंपैरिजन होगा, dy बटा dx प्लस का पी वाई इज इक्वल क्यू से, तो p के बिहाफ में हमको दिखेगा, y को हटा लीजिए, तो p के जगह पर 1/x मिलेगा, और q के बिहाफ में हमको x² मिलेगा। तो हमको तो निकालना है इफ, है ना, वो होता है e इंटीग्रेशन p dx, ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर समाकलन गुणांक इज इक्वल टू ई, उस पर इंटीग्रेशन p के बिहाफ में 1/x dx, 1/x का मतलब log x, ये हो गया if e पर पावर क्या हो गया log x होता है ना, और साथ में dx, तो dx 1/x का log x dx, ये और log कट जाएगा बाबू, तो ये बनेगा if इज इक्वल टू x, ये इसका रिजल्ट आया। बात हुई थी ना कि ये लॉग का एंटी लॉग होता है, अरे एंटी ना समझो, एंटी समझो, एंटी लॉग होता है, हाँ, तो ये हो गया, ये खत्म हो गया। अब आइए यहाँ पर इसको भी देखिए, तुलना करो इसका भी, किससे, dy अपॉन dx प्लस का py इज इक्वल q, तो p के बिहाफ में 3 बैठा है, q के जगह पर e टू द पावर माइनस का 2x लगा हुआ है। फिर हम इसको बनाएंगे, इफ निकालेंगे ना, तो ये लिखेंगे i डॉट एफ इफ इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन p dx, सही है क्या, तो इफ इज इक्वल ई
इंटीग्रेशन p के बिहाफ में 3 है और dx। तो इफ का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है e3 इंटीग्रेशन dx। तो इफ निकल कर आया है e पे पावर 3x इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, इसमें भी आया था ना IF, ये IF। चलिए सर इसमें भी देख लीजिए, इसका भी हो गया dy अपॉन dx प्लस का py इज इक्वल q। तो p के बिहाफ में कौन है सर sec x, q के बिहाफ में कौन है सर tan x। सही है क्या? तो फिर से ये इफ बनाएंगे, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू e पर पावर p dx। दिस इंप्लाइज इफ इज इक्वल e इंटीग्रेशन p के जगह पर sec x dx log sec x प्लस tan x। ये हो जाएगा इसका log और एंटी लॉग कट जाएगा, तो इफ का वैल्यू मिलेगा हमको केवल sec x प्लस tan x। लीजिए सर, सभी का हम आपके सामने इफ निकाल करके बता दिया कि समाकलन गुणांक कैसे डील किया जाता है। आई होप कि लेक्चर आपको सही लग रहा हो। ये क्वेश्चन 2024 मॉडल सेट से है और ये क्वेश्चन को बहुत दिलचस्प बात है कि क्वेश्चन नंबर 32 यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन में रखा है। देख करके क्वेश्चन सच में लगा एक बार हमको भी कि होगा नहीं ये डील, लेकिन हम इसको बना सक रहे हैं। अगर हम यहाँ देख लें कि कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन तो हमको गिवन है, क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में ये पहले ही दे रखा है कि साइन y जो है वो x sin a प्लस y होगा। तो मान लेते हैं कि ये दुनिया का आखिर क्वेश्चन होता मेरे एग्जाम पेपर में जिसको हमको डील करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो हर बच्चा एक काम जरूर करेगा, वो इसको जरूर अप्रोच करेगा, यानी dy बटा dx को। गलत तो नहीं करे? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका dy अपॉन dx करेंगे ही करेंगे यार। मतलब हम बोल तो रहे हैं कि अगर ऑप्शन में 8 में से 4 बनाना है और यही वो आखिर सवाल हो, तब हम जो अप्रोच कर रहे हैं ना उसमें भी तो कुछ वैलिडेशन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, dy बटा dx जो सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है हमको ना, इसको कुछ करना ही नहीं है, इसके हिसाब से लाना है। तो हम पहले dy बटा dx लाएंगे। तो हम लिखेंगे, चूंकि आपने दिया है हमें साइन y इज इक्वल x साइन a प्लस वाई, आपने ये हमें दिया, तो हम लिखेंगे कि दोनों ओर क्या करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये पहला स्टेप है और इसी को ध्यान से रखना है। तो x के सापेक्ष अगर अवकलन करें तो ये हो जाएगा d साइन y अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx। क्लास 11 से सीखते आए हो, इंटू u इंटू v। तो हमको वही करना है, पहले v को बाहर किया, u का डिफरेंशिएशन किया 1 प्लस u को बाहर किया, v का डिफरेंशिएशन किया cos, हम पूरा ही बना देते हैं, है ना, आराम से हड़बड़ाएंगे थोड़ी ना। इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा d साइन a प्लस वाई, किसके रेस्पेक्ट में बाबू, a प्लस वाई के रेस्पेक्ट में, फिर a प्लस वाई किसके रेस्पेक्ट में बाबू, dy के रेस्पेक्ट में। अगेन क्योंकि हम तो x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो सबको x के सापेक्ष लेकर जाना है। ठीक है, या आगे साइन y का cos y इंटू dy बटा dx इज इक्वल, यहां हमको मिलेगा बाबू साइन a प्लस वाई, जैसा कि हम देख पा रहे हैं मेरे सिद्ध करने वाले सेगमेंट में वो है, प्लस तो प्लस x तो x, साइन का डिफरेंशिएशन थीटा देखिए बराबर हो गया, साइन का कॉस होगा, ये हो गया कॉस a प्लस वाई। यहां पर बाबू a का 0 हो जाएगा, y का 1 होगा, तो ये तो 1 हो गया, और साथ में dy बटा dx। ये भी dy बटा dx का पद है, ये भी dy बटा dx का पद है, दोनों को एक तरफ लाएंगे, साइन a प्लस वाई को यहीं छोड़ देंगे। हो सकता है आपका सवाल होगा सर ये बड़ा लग रहा है, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, साइन जो सिद्ध करना वो पॉजिटिव है इसलिए। तो हम लिखेंगे यहां पर से cos y dy बटा dx। एक बार देख लेते हैं इस तरफ स्क्रीन है वो कितना मिल रहा है बाबू, है ना, उसके बाद ठीक रहेगा।
ठीक है, इधर मिल रहा है हमको स्क्रीन। cos y dy बटा dx, ये इधर आ जाएगा बाबू, तो माइनस का x cos a प्लस वाई dy बटा dx, और जो इधर रिजल्ट रह रहा है मेरा पहले से ही वो है a प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद हम dy बटा dx को लेंगे कॉमन। अब क्या बचा इस तरफ, cos y, और इधर क्या बचा, x cos a प्लस वाई, साथ में इधर क्या बच रहा है मेरे पास, साइन a प्लस वाई। ये भी ठीक है। अब कुछ नहीं बाबू, ये पूरा वैल्यू नीचे जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास काम के लिए, तो dy बटा dx आपको अकेला चाहिए, जैसा कि आप सिद्ध करने वाले में देख रहे हैं। तो साइन a प्लस वाई पहले से ऊपर में है बाबू, अपॉन नीचे आ जाएगा पूरा cos y माइनस ये वाला x cos a प्लस वाई। सही, बिल्कुल सही। ठीक है सर, अब हम देख रहे हैं जो सिद्ध करना है उसमें ऊपर में साइन स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा है। तो अगर हम एक साइन थीटा मेरे पास हो और एक और साइन थीटा ले आए तो काम बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अंश और हर में साइन और थीटा की जगह पे कौन है, ए प्लस वाई से गुना करने पर अंश और हर में। इससे फायदा ये होगा कि मेरा मैथ भी नहीं गड़बड़ होगा, क्योंकि हर में भी आप गुना कर दे रहे हो, मैथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और साथ ही हम रिजल्ट के काफी करीब हो जाएंगे। एलएचएस भी रहेगा मेरे पास और अंश भी रहेगा मेरे पास। तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल साइन थीटा, और एक और साइन थीटा से गुना हो रहा ऊपर में, तो वो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे भी गुना होगा, किससे गुना होगा, साइन थीटा से, a प्लस वाई से, लेकिन नीचे पहले से वैल्यू रखा हुआ है, क्या रखा हुआ बाबू, cos y माइनस x cos थीटा a प्लस वाई। गुना कर दीजिए, और क्या बचा आपके पास, तो ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन ये पूरा वैल्यू इससे गुना होगा, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस ये इससे गुना होगा, x cos a प्लस वाई साइन a प्लस वाई। देखिए हो गया, कुछ नहीं किया बाबू, बस दोनों पद में गुना किया। ये मेरा पहला पद है ना, तो ये पूरा वैल्यू एक बार इनसे मल्टीपल लग गया है, और ये पूरा वैल्यू एक बार इनसे मल्टीपल लग गया, बस बस वही लिखा गया है, ये भी सही है। उसके बाद प्रश्न में दिया है, प्रश्न से क्या दे रखा है, तो प्रश्न में आपने दे रखा है कि x साइन a प्लस वाई के बिहाफ में आप साइन वाई रख सकते हो, आप कह रहे हैं ऐसा। प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि x साइन a प्लस वाई के बिहाफ में आप क्या रख सकते हो, साइन वाई रख सकते हो। तो जहां कहीं भी हमको दिखेगा x साइन a प्लस वाई, हम वहां पे साइन वाई रख सकते हैं। तो यहां देखो x साइन a प्लस वाई के बिहाफ में साइन वाई रख देंगे, देखो रिजल्ट क्या बना, सो dy बटा dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन ये तो हो गया साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई, देखो ना, और ये जो ब्लू सा घेरे हैं उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन वाई। और ये फॉर्मूला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सुना हुआ नहीं लग रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए माइनस बी। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी, कॉस
ए साइन बी, है ना। तो अब ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। ए की जगह पर ए प्लस वाई, माइनस बी की जगह पर वाई, कैंसिल। dy बटा dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। शायद हमको यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, साबित हो गया, ये साबित हो गया। तो क्वेश्चन देखने में तो लगा हमको भी ठीक है, फिर हम भी इसको एक बार पेज में भी बैठ के बनाया, इजी था, डिफिकल्ट नहीं लगा। देख करके डिसाइड नहीं किया जा सकता, बना करके देखिए एक बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बाबू, और भी अगर मॉडल सेट के जो क्वेश्चंस हैं जो हमको इंपॉर्टेंट लगते जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस को चाहे हम अपने आईपैड के थ्रू हो, जैसे भी हो, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहेगा। उम्मीद है कि आप ढंग से पढ़ रहे होंगे और कंटिन्यू करते रहिएगा। थैंक यू।